वाली बोलिए मन का पाखोए, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कल्याणी, बहुत बहुत शुक्रिया। কেমন আছেন? না 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 না, কেমন আছেন? खूबी ভালো पाजी। भैया जी कहीं में बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। कल्याणी में आज आना हुआ, बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे और वो तमाम सारे लोग जो आज शो में मौजूद हैं उनसे बातचीत का सिलसिला भी शुरू करेंगे। एक दो लोगों को बुलाएंगे, पूछेंगे नमस्ते, क्या हुआ, नाराज हैं? खड़े होइए, क्या नाम है आपका? पायल सिन्हा हल्दर। पायल, पायल जी क्या करती की काज करें आपने? बाय प्रोफेशन मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट भाई, तो भाई ये मेरे ही वाले प्रोफेशन के हिस्से में है मेरा। और आज तो बताएं, आजकल तो ये लोग इतना मेकअप किए हुए पता ही नहीं चल रहा कौन असली है कौन नकली है, समझ में नहीं आ रहा है कौन असली कौन नकली। अरे पायल इधर आइए, कम हियर, हाँ आइए इधर आइए, आइए आइए पायल आइए, प्लीज कम कम फॉरवर्ड। कहां पे? यहीं पर हैं आप? यहीं पर है मेकअप आर्टिस्ट या कल्याणी में? यहीं पे है मेकअप आर्टिस्ट? यहीं पे। अच्छा। 2 स्टेशन बाद हाली शहर में। अच्छा, वहां पे हैं। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे मेकअप? 5 साल करीब। कोई नेता आया आज तक आपके पास कि मेरा मेकअप कर दो? नहीं, ऐसा तो कुछ एक्सपीरियंस। नेता कोई आया ही नहीं में, वो उनका परमानेंट मेकअप होता है, उनको उतारने की जरूरत नहीं पड़ती है ना? ये तो सच है। कुछ कहना भी है आपको, कुछ बोलना है? नहीं। टू से समथिंग, एक दो कथा बोलो ना दी। किस बारे में बताओ? वही बात है, आपका जो मन करे वो बोलिए, शहर के बारे में बोलिए, हुगली के बारे में बोलिए, ब्रिज के बारे में बोलिए, यहाँ के लोग के बारे में बोलिए, खान पान के बारे में बोलिए। बाकी मुझे तो बोलना ही है अभी। आप ही बोल दीजिए, हम लोग सुनते हैं सभी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है, बंगाल बोलता तो बाकी लोग सुनते हैं। वैसे चलिए मैं बोलता हूँ, वैसे मैं बोलता हूँ, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। मैं 2 स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, पहला बीजेपी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से, और दूसरा आज कांग्रेस की तरफ से है, राहुल गांधी ने बोला है, और फिर दीदी का एक स्टेटमेंट। मैं तीनों का एक एक स्टेटमेंट पढ़ूंगा। बीजेपी की तरफ से, मोदी जी ने हुगली घाट पर नौका विहार किया, झाल मुड़ी खाई, वो कुछ दिन पहले खाई थी। कहा, इससे पहले बोला था जब मैं आऊंगा या हमारी सरकार बनेगी तो माछ जो है यानी मछली खूब पावा जावे, खूब मिलेगी आपको, कोई कमी नहीं रखी जाएगी मछली की। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब इतनी चीजें हैं, मोदी जी कह रहे हैं, तो फिर बार बार ये टीएमसी क्यों कहती है कि बाहिरे बाहिरे बाहिरे? मैं जानना चाहता हूं और यह सवाल आपके पास रहेगा। यू कैन आंसर इन बांग्ला और यू कैन आंसर इन हिंदी, वट एवर यू लाइक। दूसरी बात राहुल गांधी जी ने कही, राहुल गांधी जी ने कहा कि टीएमसी के गुंडे कांग्रेस के लोगों को मारते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं टीएमसी के गुंडे, दादा केनो हंसचन आपने हैं? खड़े हो, दड़ाओ 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 दादा, কেন হাসছেন আপনি? না, গুন্ডা তো আর আছে বলে আমার মনে হয় না। বিজেপি যেইভাবে, বিজেপি বলছে না, এটা রাহুল গান্ধী বলছেন দাদা, রাহুল গান্ধী বলছেন। রাহুল গান্ধী বলছে ঠিকই, কিন্তু নির্বাচন কমিশন যেইভাবে নির্বাচন করাতে চাইছে, সান দিয়ে খুঁজলেও আর গুন্ডা পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। दादा कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से चुनाव करा रहा है, गुंडा जो है वो मिलेगा नहीं। तो चलो दादा, इलेक्शन कमीशन को आपने 10 में 10 नंबर तो दिए है ना, थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि टीएमसी के गुंडे कांग्रेस के लोगों को मारते हैं। ममता बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। ममता बनर्जी दीदी बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही हैं। ये बात राहुल गांधी ने टीएमसी के लिए कही। और आखिरी बात टीएमसी की दीदी ने जो कहा वो मैं कह देता। दीदी कहती कि नाटक चलছে, এখানে नाटक चलছে, है ना, झालमुड़ी नाटक होচ্ছে। दीदी ये बोलती हैं, दीदी ये कहती हैं कि नौका विहार करने आए थे तो यमुना में क्यों नहीं किया, दिल्ली में यमुना को ही साफ कर देते, यहां गंगा साफ है इसीलिए आप आए यहां पे। मैंने तीनों की बातें रख दी। डिबेट ओपन करता हूं। द फर्स्ट चांस टीएमसी। पहला आपके पास राहुल गांधी ने कहा कि टीएमसी के गुंडे बीजेपी कांग्रेस को मारते हैं। सुनिए, अभी असेंबली में कांग्रेस का मतदान के लिए कि किसना कैंडिडेट अभी लास्ट इलेक्शन में जयी हुआ है, কতজন আজকে এমএলএ জিতেছে, আমাদের প্রয়োজন পড়ে না কংগ্রেসকে আমাদের গুনতির মধ্যেই ধরি না। আমাদের এখন কংগ্রেস অপোজিশন নয়, কংগ্রেস আমাদের কাছে খুঁজে পাচ্ছি না, ওখানে মাইক্রোওয়েভ দিলে খুঁজতে হয়। इनका कहना है कि कांग्रेस हमारे सामने कोई ऑपोजिशन नहीं है, कांग्रेस हमारे लिए माइक्रोस्कोप से ढूंढने की चीज है, माइक्रोस्कोप से ढूंढेंगे तो कांग्रेस मिलेगी। जी हाँ जी, हाँ जी जी। फिर इंडिजोट क्या है जो बोलेगा जी, बुझेगा जी दीदी, बुझेगा जी। बोले इंडिजोट क्या है, फिर INDIA क्या है दादा? The people want to know. ওটা অল ইন্ডিয়া বেসিস, বেঙ্গলে নয়। অল ইন্ডিয়া বেসিসে অ্যাজ পার ইলেকশন কমিশন যা আছে, অ্যাজ পার তাদের পাওয়ার অনুযায়ী আমাদের ওখানে আমাদের সেই ইন্ডিয়া জোট আছে, কিন্তু বেঙ্গলে আমাদের ইন্ডিভিজুয়ালি লড়াই, সেখানে আমাদের ইন্ডিভিজুয়ালি আমাদের दादा फिर जब मार खाएगा क्या, वो कहेगा मार खाएगा तो गुंडा कोথায় বলছেন, একটু জায়গায় বলছে গুন্ডা, একটু জায়গায় বলতে ন্যাশনাল। স্যার আজকে একটা কথা বলছি আপনাকে, কংগ্রেসের একজনও এমএলএ নেই বেঙ্গলে, আমি কেন মারতে যাব? আমার কংগ্রেসকে আমি গুনতির মধ্যে ধরি না, সেখানে আমি কেন, আমার সাথে কিছু দরকার নেই এখন আমাদের করার। हाँ दाड़ा क्या बोलছে बोले। तो अभी बंगाल की बात चल रही है ना, ये तो इंडिया की बात नहीं चल रही है, तो वो अभी इंडिया की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं तो वो गुंडे थोड़ी ना बोलेंगे आपको, कांग्रेस के जो सामने से कुछ भी बोलेंगे हम मान लेंगे क्या? ऐसे तो होता नहीं है, कोई पागल बोल लेंगे हम पागल हो गए, मैं पागल हूँ। अच्छा चलिए, রাইট, না দিদি এইরকম না, ভালো করে ভদ্র মানুষ হচ্ছেন আপনি লোক। लेकिन दीदी ये आपने कहा एटा तो बंगाल होच्छे, जो कुछ कहेंगे हम मान लेंगे, लेकिन कोई आपको गुंडा कहे फिर उसके बाद आप जाके उसकी थाली में खाना खाने थोड़ी ना लगेंगे। गुंडा माने तो फिर गुंडा होता है। हाँ जी, नाउ द कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड टू द टीबीएमसी। वेस्ट बंगाल में बोलना ही है क्योंकि और कोई दूसरा स्टेट में टीएमसी है ही नहीं। टीएमसी हो ही नहीं, है ही नहीं। तो टीएमसी के लिए बोलेगा तो वेस्ट बंगाल के लिए ही बोलेगा, तो ये वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है वही बोल रहे हैं। तो टीएमसी में आपको जी बोल रहे हैं, बोले आप, तो इसके मतलब आप मानती हैं कि यहाँ पे गुंडे हैं? हाँ जरूर है, दुर्नीति है, चोरी है और दंगाबाजी है, जो संत्रासवाद जो है वो भी है, सांप्रदायिकवाद जो है वो भी है, वो बीजेपी का है। सांप्रदायिकवाद बीजेपी का है, लेकिन गुंडा है, बालू चोरी है, तमाम तरह की चोरी है। দিদি যেটা বলছে না, বাংলা में একটা कहावत है, नाचते ना जानले उठोन बेका। और हिंदी में कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। हाँ जी, পারছে না, পারবে না, জানে হারবে, আগে থেকে সারেন্ডার করে বসে আছে যে ওরা হারছে, সেই জন্য এখন এক্সকিউজ দিচ্ছে। বাংলা কথা হচ্ছে ये तो कोई बात ही नहीं हुआ, वो जो हम जो बोले हैं उसके अगेंस्ट में ये कोई बात ही नहीं हुआ। किसके बारे में, किस बोले कि आपका तो कोई वजूद ही नहीं है, किस प्रेक्षित में बोला है नाच ना जाने तो उठन बैका? वो ये कह रहे कि आपका कोई वजूद नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है बंगाल में। अभी 294 आसन में ये कैंडिडेट हम लोग दिए हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। आप देखते जाइए, पूरा पिक्चर बदल जाएगा। अभी पिक्चर अभी बाकी है। फिर जीरो मिलेगा, कांग्रेस को जीरो ही मिलेगा, कांग्रेस को जीरो मिलेगा, फिर भी जीरो, कांग्रेस को फिर भी जीरो मिलेगा। चला जाएगा, तृणमूल भी चला जाएगा, तृणमूल चला जाएगा। आउट आउट, तृणमूल आउट। কোথায় দিকে চলে যাবে? आउट, কোথায় দিকে যাবে? वो आकाश में चला जाएगा, वो कौन? उड़ के चला जाएगा। कौन?
তৃণমূল। खड़े हुई जी, खड़ी हुई हाँ जी। তৃণমূল সারা জীবন থাকবে, ছিল থাকবে। तृणमूल कांग्रेस चिर थाकबो। देखिए कितना अच्छा शब्द है ये, चिर। चिर मान लें वो संस्कृत का शब्द है कि हमेशा रहेगा, चिर युवा रहेगा। हाँ जी, मैं समझ गया जी। जनाब अली बोले, खड़े होइए साहब जी। जी हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार। क्या नाम है? हाँ जी, पहले तो आपको बहुत 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 मुबारक, शुभेच्छा दादा की नाम? बंगाल की धरती पे कल्याणी में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सब्यसाची मुखर्जी। सब्यसाची मुखर्जी। दादा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्लीज कम फॉरवर्ड एंड देन आई विल कॉल यू जी। आइए पूछते हैं देश के लाल से, एक सवाल। नाउ यू विल आस्क एनीथिंग। किस प्रेक्षित में तो पॉलिटिकल सिचुएशन जो बातचीत है उसको लेकर। तो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव लेके ही बोले। हाँ हाँ, हाँ तो चुनाव का माहौल चल रहा है। पहला फेज का चुनाव हो चुका है 23 तारीख को। हाँ, दूसरा होना है। दूसरा होना है। हाँ। पहले फेज में ही मोटा मोटी सेंचुरी क्रॉस कर गया बीजेपी। 100 प्लस, 100 प्लस, 100 प्लस। हमारे अमित शाह जी तो 110 बोले, हम 100 प्लस बोल दिए। और दूसरा फेज जो आने वाला है उसमें तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। किसका? तृणमूल कांग्रेस। जी आजा दादा, आजा। आइए पूछते हैं देश के लाल से एक सवाल। हाँ जी दादा की नाम? রাহুল চক্রবর্তী। রাহুল চক্রবর্তী জি দাদা বলুন। আজকে দাঁড়িয়ে বিজেপি প্রতিটি সময় বলে যাচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেস কয়লা চোর। তাহলে জিজ্ঞেস করি এই মঞ্চে যে জয়দেব খান অন্ডাল এয়ারপোর্টে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীতে কি করতে গেছিলেন? জয়দেব খান তো একজন কয়লা মাফিয়া আছেন, তিনি কি করতে গেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সম্বর্ধিত করতে? জয়দেব খান उत्तर दिक जी। देखिए, चोरी के ऊपर अगर बात करना चले तो आपका ये प्रोग्राम का जो टाइमिंग है ना वो छोटा पड़ जाएगा। सबसे पहला उत्तर तो ये मांगेंगे कि भारत वर्ष के इतिहास में कोई मंत्री का घर के अंदर से सोना पैसा कहां से आया? इतना कहाँ से आया? चोरी। चोरी অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী প্রেমা খান্ডু 1250 কোটি টাকার হচ্ছে তার আর্থিক তথ্য। कहां से आया? मिला, पैसा मिला दिए, सुप्रीम कोर्ट सीबीआई तदंत दिए। पैसा मिला क्या? हम लोग तो पैसा देके हैं। बंगाल का आदमी पैसा देखा है, एकदम खटिया के नीचे प्रेम उताल के खटिया के नीचे पैसा। हाँ, खटिया के नीचे पैसा। पहला चरण खत्म, दूसरा चरण में सुपड़ा साफ। अगले 40 सेकेंड बीजेपी के, प्लीज कम फॉरवर्ड जी। सबसे पहली बात, जो पार्टी भारत माता की जय नहीं बोलती है उसको हम पार्टी ही नहीं मानते हैं। भारत माता की जय नहीं बोलते हैं लोग, ठीक है? जो पार्टी जो है, और सुनिए दूसरी बात, जो पार्टी बात सुनिए, आगे बात सुनिए। जो पार्टी जय बांग्ला का स्लोगन देती है, बांग्लादेश का स्लोगन देती है, वो बांग्लादेश की पार्टी है। जो जय बांग्ला स्लोगन बांग्लादेश की स्लोगन देती है वो बांग्लादेश की पार्टी है, ठीक है? जिसकी मुख्यमंत्री प्रत्येक भाषण में हमेशा गलत बोलती है, हमेशा। कभी विष्णु भगवान को विष्णु माता बोलती है, कभी 15 किलो का बच्चा बना देती है, कभी हाँ वो बना देती है, और अभी तो रिसेंट में जानती है क्या बोली है। तो आप खुद सोचो कि आप जो मुख्यमंत्री है वो प्रत्येक वक्तव्य में जो उनका गलती रहता है वो प्रधानमंत्री का गलती खोजती हैं। राइट, मैं आया। हाँ जी, आराम से बैठ के एक 1 by 1। हाँ जी। প্রথম কথা হচ্ছে কল্যাণীর যে বিজেপির ক্যান্ডিডেট আছে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি সেটা একটু সকলের সামনে বলুক। কল্যাণী হচ্ছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নগরী। কল্যাণী হচ্ছে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য নগরী। এখানে শিক্ষিত মানুষের বসবাস করে। जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनकी शिक्षा कहां से हुई है, क्या है, इस पर सवाल है जी। बोलिए सर, क्या नाम है? ডক্টর প্রবীর বৈদ্য। जी डॉक्टर कबीर वैद्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, थैंक यू सो मच। থ্যাংক ইউ। जी। শিক্ষা শুধুমাত্র কোন স্কুল কলেজে সীমাবদ্ধ থাকে না, এটা রবীন্দ্রনাথ শিখিয়েছে। এবং একজন আমাদের কল্যাণীতে
উদ্বাস্তু মানুষের বসবাস, এখানকার 80% মানুষ 90% মানুষ বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি, আমার পিতামহ বাংলাদেশী। উদ্বাস্তু, এই উদ্বাস্তু মানুষকে যারা অপমান করছেন তারা কিন্তু জবাবটা পেয়ে যাবেন। উদ্বাস্তু মানুষ, তার শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে এবং তিনি কল্যাণীতে দীর্ঘদিন ধরে নানান ধরনের সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। তিনি বাংলাদেশে জন্মেছেন, বাংলাদেশে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, একথা আমরা ভুলছি না, কিন্তু তার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে যারা প্রশ্ন তুলছেন তারা আসলে নিজের দিকে প্রশ্ন তুলছেন। আসলে সবাই আমাদের এই নমশূদ্র, এই उद्वास्तु, এই আমাদের কল্যাণীর সবাই राइट 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 डॉक्टर साहब का कहना है कि उनका कहना है कि बांग्लादेश में जन्म हुआ, बांग्लादेश में शिक्षा दीक्षा हुई, तो वो यहाँ आए, उस पर बस सवाल उठाना कहां तक ठीक है। यू विल रेज क्वेश्चन नाउ दैट टीएमसी विल रिस्पॉन्ड। हाँ जी, দেখুন বাংলাদেশ থেকে আসাটা কোনো অপরাধ নয়। ওনারা যেটা বলতে চাইছেন কল্যাণীর এডুকেটেড কালচার জায়গা, 2002-তে যার উপর বেস করে এসআইআর হয়েছিল সেই 2002-এ কি ওনার নামটা ছিল? এটাই আমাদের প্রশ্ন। ঠিক আছে, আমাদের আরেকটা প্রশ্ন যেটা, প্রতিটা ইলেকশন করতে গেলে প্রতিটা মানে গভর্নমেন্টে কিংবা পলিটিক্যাল পার্টি একটা মিশন, একটা ভিশন থাকে। আমরা যখন প্রথমে ক্ষমতায় আসতে গেছিলাম বাম আমলে, আমরা বলেছিলাম আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, এদেরকে জিজ্ঞেস করুন এরা যদি পশ্চিমবঙ্গে যেতে এদের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীকে এরা বলতে পারবে না। এদের মধ্যে এত ক্যাচাল, এত গন্ডগোল, এদের মধ্যে কোনো ভিশন। আমাদের দল একটা গণতান্ত্রিক দল, এতে দুজনকে নিয়ে চলে। আমাদের দল মানে हमारा पार्टी गणतांत्रिक पार्टी है, दो लोगों से नहीं चलता। हम लोग का पूरा विधानसभा में हम लोग पूरा सीट जीतेंगे, हमारा विधायक दल का पूरा मीटिंग बैठेगा, वहां से हम लोग का विधायक दल का जो मीटिंग बैठेगा उसमें हम लोग जो निर्वाचन करेंगे वहां से मुख्यमंत्री आएगा हम लोग का। इन लोगों का दो दल का डिक्टेटरशिप, दीदी और अभिषेक बनर्जी, और कोई नहीं है इन लोगों के दल में, दीदी और अभिषेक बनर्जी, और कुछ नहीं है। जो बोल देगा वही हो जाएगा। हाँ जी, পিসি নয় তো ভাইপো, আর আমাদের किसी या बुआ नहीं तो भतीजा। আর আমাদের এক से बढ़कर एक আমাদের কোয়ালিফাইড सीएम। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक क्वालिफाइड नेता है। जी नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है सर? अजय कुमार दास। अजय कुमार दास। दादा की काज करें ना आपने? हमें डीएलएड कॉलेज पढ़ाई। डिलीट। ओ दादा अंदर आओ, इकने आसो। डिलीट, ओ माय गॉड। कहाँ रहते हैं आप? हम कल्याणी रहते हैं। कल्याणी में रहते हैं। अच्छा जी। बाड़िया हमारा बेथौडरी है। बाड़ी यानी घर हमारा कहाँ है? बेथौडरी बिथौरा। ये कितनी दूर है यहाँ से? 100 किलोमीटर। मोटा मोटी 100 किलोमीटर कहते हैं। हाँ जी दादा, कुछ कहना है आपको? वांट टू से समथिंग? कि पार्टी के लिए नहीं, पार्टी के लिए क्या, मुझे तो लग रहा है कि आप कुछ भी बोलो, चाहे कोई गाना ही सुनाओ, लेकिन आप बोलो कुछ। हम बोल रहे हैं जो बोला है जो एजुकेटेड होना चाहिए। हाँ, वो टीएमसी बोला एजुकेटेड। हाँ हाँ, एक बात बोलना चाहिए जो एजुकेटेड है बोलते हैं, जो অক্ষর জ্ঞান বাংলায় যাকে বলে সেটা অ্যাকচুয়ালি লাদেন তো সব থেকে শিক্ষিত ছিল, সে লাদেন হলো কেন? এটা একটা কথা। শিক্ষিত হলেই যে ভালো কাজ করবে এটাও নয়। क्या नाम बोला? लादेन नहीं बोला क्या? अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान। हाँ जी बोले दादा, बिल्कुल। हाँ हाँ। আর শিক্ষিত হলেই যে ভালো কাজ করবে এটাও নয়, আবার অশিক্ষিত হলেই যে খারাপ কাজ করবে। আগে হচ্ছে শিক্ষিত বলতে কি সে অন্যরকম শিক্ষিত, অক্ষর জ্ঞান না হয়ে সে সুশিক্ষিত, ভালো কাজ করতে পারে, ভালো মানসিকতা হতে পারে, এই দিক দিয়ে হতে পারে, যে কোনো সমাজ কাজ করতে পারে। আমি যদি শিক্ষিত না হই, হয়তো কোনো কারণে হতেই পারিনি, হয়তো আমার মা বাবা পড়াশোনা করে। बोले कि शिक्षित और शिक्षित का पैमाना ये नहीं है, पैमाना ये है कि हम कौन सा काम करते हैं और कैसा काम करते हैं। हाँ जी जी। जमीन माफिया यार खड़े हो दादा जी। वो जो है सर, जमीन माफिया है। कौन जमीन माफिया? बीजेपी का जो समर्थन में खड़ा हुआ है वो जमीन माफिया, जमीन दलाल है। आप क्या बोलते हैं सर? 2005 साल में आया इंडिया पे, वो कैसे चुनाव का टिकट मिल गया उनको? 2005 में कहाँ से आया? बांग्लादेश आया सर, बांग्लादेश आया। हाँ जी, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। डीएनए में झूठ है। हाँ जी, डीएनए में झूठ है। डीएनए में हाँ, वो प्रूफ कर पाएगा जमीन माफिया है? वो प्रूफ करेगा। आप प्रूफ करेंगे कि वो जमीन माफिया है? नहीं। हाँ जी। माफिया किसको कहते हैं आप लोगों को पता है? यहाँ पे जो लोग रहते हैं सब लोग अपने गुजारा के लिए कुछ ना कुछ करते फिरते हैं। यस, ममता बनर्जी और उनके जो पार्टी के लोग हैं सब चोर है। और कहाँ का ऐसे बोला गया है कि आपके यहाँ पे जो भी मंत्री है सब चोर होने के बावजूद भी वो लोग एमएलए बन के लड़ रहे हैं, और हमारे यहाँ पे अशिक्षित होने के लिए उनको माफिया का नाम दिया जा रहा है। कोई प्रमाण आपके पास नहीं है, बट हमारे पास प्रमाण है। आप आइए अंदर, आइए अंदर, आइए अंदर, आइए। कम यहाँ। हाँ जी, आजो 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 आजो। नो 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 नो, देन यू विल नॉट
ना एक मिनट नहीं, वहां पे जी हाँ आइए, क्या नाम है? मौसमी बैनर्जी। मौसमी बैनर्जी जी, मौसमी बोलिए, वो कह रहे हैं, यहाँ आइए, इधर आइए जी मौसमी। हाँ, वो कह रहे हैं कि बंगाल में माफिया लोग रहते हैं, सब करप्ट है, सब चोर है। सब नहीं बोला उन्होंने। वो कह रहे हैं जो मंत्री है सब चोर है, टीएमसी है, मगर हाँ सुने हैं मैम, मगर क्या है ना सर, वो बंगाल में रहती है और सुरक्षित रहती है। तो अगर सब चोर है, सब करप्ट है, वो सुरक्षित रहती कैसे? No, sit down. You have to sit down. एक्सक्यूज मी मैम, No. आपकी बारी भी आएगी। हाँ आएगी, आपकी बारी आएगी। Nobody will speak now. Nobody will speak. हाँ जी। माफिया के बारे में अगर ना ही बताऊं तो अच्छा है, क्योंकि इस 2 सालों में बहुत सारी चीज अभी वेस्ट बंगाल वासी ने देख लिए हैं, जहां पे बहुत सारे लोग गौ पाचार जो बोलते हैं हम लोग, গরু পাচার কাণ্ড, তার সাথে কয়লা চুরি আছে, তার সাথে বালি চুরি আছে। বালি চুরিটা কেউ বলে না। ওয়েট আ মিনিट, आप अगर वेस्ट बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं, सुरक्षित है या नहीं है, तो ममता बनर्जी खुद बोल चुकी है, रात 10 बजे के बाद आप लोग घर से मत निकलिएगा, घूमटा ऐसे करके जाइएगा। आप लोग लेडीज हैं, आपको सुरक्षित रखना चाहिए, बाहर जाइए। उत्तर प्रदेश, यस, यहाँ पे अवाया का कोई कांड का कोई विचार नहीं मिला। यहाँ पे जो रेप हुआ है उसके बावजूद भी कोई कुछ नहीं बोला। मैम पता है कि हाँ, आपने कहा कि ममता बनर्जी ने कहा है कि रात 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए, मगर रात 10 बजे के बाद अगर सब सुरक्षित रहे, इसलिए ममता बनर्जी ने दुर्गा स्क्वाड खोला है, रात्रि का साथी खोला है, जिससे पूरा महिला मंडल सुरक्षित घर काम से वापस आ सके। वो भी आपको जानना चाहिए मैम। सिर्फ सोल्यूशन भी ढूंढना चाहिए मैम। सिर्फ बताने से कुछ नहीं होगा, पूरा जानकारी से साथ आइए मैम, पूरा जानकारी से साथ। आई नो दैट। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी मुझे देने के लिए कि महिला दुर्गा स्क्वाड ममता बनर्जी ने बनाई है, बट उसके बावजूद इतना सारा धर्षण कैसे हो रहा है? एंड इतना धर्षण होने के बाद जो रिएक्शन ममता बनर्जी ने दिया है कि धर्षण हुआ है, अरे ये तो अली गली होता रहता है, कौन सी बड़ी बात है, और जो हो गया है उसके लिए 2 लाख रुपए देंगे हम। तो 2 लाख रुपए किसके? धर्षण जो जिसका प्लीज गो जी, तो कांग्रेस विल गेट द आंसर जी, तो कांग्रेस विल गेट द चांस जी, प्लीज आप जाइए जी। ये दोनों पार्टी महिला सुरक्षित के बारे में इतना कुछ बोलते हैं, लेकिन आप देखिए वेस्ट बंगाल में फिर भी कामदुनी होता है, आर्जिकर होता है, और दिल्ली इंडिया में उन्नाव हो रहा है, हथरस हो रहा है, बिल्किस बानो का रेपिस्ट लोगों को बाहर में लाके माला पहनाते हैं। ये दोनों ही दंगाबाजी दल है, दोनों ही खराब दल है। ये दोनों लोग दंगाबाजी वाले हैं। क्या এতক্ষণ যে বলছিল চুরি মাফিয়া, আর উনিও বললেন যে অনেকটা গণতন্ত্র আছে ওনাদের দলে, এতটাই গণতন্ত্র আছে যে টিকিট পাওয়ার আগে অম্বিকা রায়ের নামে চোর চোর বলে এসেছিল পার্টি অফিসে, আর অনুপম বিশ্বাস টিকিট পাওয়ার পরে শেষ বলে এসেছে বাংলাদেশি। এতটাই গণতন্ত্র আছে এদের, এতটাই গণতন্ত্র। राइट मैं आया हाजी, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। हाँ, हमारे पार्टी में डेमोक्रेसी है बोल के तो हम लोग जाते हैं, और इनके पार्टी में क्या करता है कि बाहर से लाके एक आदमी को यहाँ पर टिकट बना देता है, उसको कोई नहीं मानता है। सुनिए, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, सुनिए। हाँ। इनका जो कैंडिडेट है ना, इनका जो कैंडिडेट है वो टीएमसी में जिस दिन टिकट पाया उसके 1 दिन पहले ज्वाइन किया, और सुनिए, और मैं बोल रहा हूँ, इनका जो कैंडिडेट है ना, जो यहाँ का सबसे पुराना जो हॉस्पिटल था जेएनएम हॉस्पिटल, उसको खत्म करके गया है, पूरा खत्म करके गया है यहाँ से। वो क्या कल्याणी को संभालेगा? क्या कल्याणी को संभालेगा? सोचिए। হ্যাঁ শুনিয়ে, এখানে ডেপুটি সুপার ছিলেন কল্যাণী জেএনএম এর, খুব এফিসিয়েন্টের সঙ্গে কাজ করেছেন। তারপরে উনি পিজিতে, সেখানে উনি ডেপুটি সুপার ছিলেন, ঠিক আছে। ইনি ডাক্তার, একদিন আগে জয়েন করা আমরা তুলে নিয়ে এসেছি ওনাকে। এরকম এফিসিয়েন্ট লোককে আমরা তুলে নিয়ে এসেছি, আমরা কোনো মাফিয়াকে কিংবা 2 দিন আগে বাংলাদেশ থেকে আসা লোককে তুলে আনিনি। राइट मैं चोर गुंडे भरा पार्टी नहीं। আসলে কি জানেন তো, असल में क्या है जानते हैं आप? टीएमसी को
कल्याणी का जो अच्छा आदमी है उन लोगों ने खड़ा होने से इनकार किया। हम टीएमसी नहीं करेंगे, नहीं खड़ा होंगे, इसलिए इनको कल्याणी का कोई आदिवासी को नहीं मिला। इन्होंने कहा कि कैंडिडेट इसलिए नहीं मिला क्योंकि अच्छे लोगों ने कहा कि मैं टीएमसी कई पार्टी नहीं करूंगा। जी नमस्ते सर, क्या नाम है सर? गोपाल नाग है जी, इधर आइए। अरे नहीं, जाइए नहीं, अरे नहीं भाई, भीतर में नहीं जाइए अभी तो। अरे सुनिए, पहले हम आपको एंकर बनाएगा तब आपको हम भीतर में बताएगा कैसे आता है। अभी तो खड़ा रहिए, बैठा रहिए। जी सर, कुछ बोलना चाहते हैं? किस गोविंद दादा बताता तो हम अभी 75 ईयर्स हमारा उम्र है, वयस है हमारा। कितना? 75। दादा लगते नहीं है आप 75 के, आप ऐसे 45 के लगते हैं। ये आपका आशीर्वाद है, इसको शुभेच्छा है, इसको शुभेच्छा है। बात एक है, हम न्यूट्रल से बोल रहा है। इधर 100 लोग होगा टीएमसी का, इधर 100 लोग होगा बीजेपी का। ये लोग इसके बारे में बोल रहा है, वो लोग इसके बारे में बोल रहा है। असली काम बंगाल में क्या हो, उन्नति से होगा, क्या डेवलप होगा, उसके बारे में कोई कुछ नहीं है। ये दोसर कुछ है, ओके दोसर कुछ है। हमारा वयस 75 उम्र है। कांग्रेस देखा है, सीपीएम देखा है, बीजेपी अभी तक देखा नहीं है, तृणमूल भी देखा है, ठीक है, सब कुछ हम देख लिया है। बीजेपी कितना अच्छा है कि नहीं अभी तक हमारा वहां नहीं है। तो बीजेपी আসুক বা সিপিএম আসুক বা তৃণমূল আসুক, যেই আসুক আমাদের বেঙ্গলের খুব ভালো হোক, এটা समझ गया दादा, समझ गया, आई गॉट इट। सर नमस्ते सर, खड़े होइए। हाँ सर, क्या नाम है सर? बबलू पासवान। बबलू पासवान जी, बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झारखंड से आया हूँ। झारखंड से यहाँ आए हैं? अच्छा, प्रचार में आए हैं? मैं संबंधी के आया हूँ। संबंधी क्या आए हैं? अच्छा, तो फिर यहाँ आ गए आप? देखिए आपका मेरे देवघर में आप गए थे ना सिविल में, इसलिए आपको देख रहे आ गए। हाँ, देवघर होते हुए मैं आ रहा था, जब मैं बंगाल में इधर से आ रहा था तो देवघर गया था। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वोट तो आपका यहाँ नहीं है? जी नहीं। हाँ बैठिए, संबंधी क्या? हाँ जी, जब बोलना हमरे आप पूछे थे वहाँ हमसे ना। हाँ तो वहां पूछेंगे, यहाँ नहीं पूछेंगे आपसे, बिल्कुल नहीं पूछूंगा मैं, यहाँ बिल्कुल नहीं पूछूंगा। अभी यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। और झारखंड में पूछेंगे आपसे, जब मैं झारखंड में आऊंगा तो मैं पूछूंगा। नमस्ते, क्या नाम है आपका? पुनीता मेरा नाम है। पुनीता। पुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं भी बिहार से हूँ, मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ आईसीआईसीआई बैंक में। वो आपका वोट कहाँ है? बिहार में ही है। बिहार में ही, लेकिन काम यहाँ करती हैं? ये सर, बट वो मुझे इधर ट्रांसफर मिला है इसीलिए। ट्रांसफर मिला है इसलिए आई है? किस बैंक में है? बैंक में। अच्छा, बैंक में। देखिए ये केस थोड़ा फर्क, मैं आ जाऊंगा आपके पास। ये केस थोड़ा फर्क है, इनका ट्रांसफर यहाँ हुआ है, इनका वोट यहाँ नहीं है, लेकिन इन्होंने आंखें खुली रखी तो देखा तो बहुत कुछ होगा। नाउ आई वांट टू आस्क, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, वोट आपका नहीं है, बंगाल के बारे में क्या कहना चाहेंगी और खासतौर से कल्याणी में क्या है, ये आप बताएंगी। सर मैं बहुत देर से सोच रही थी एंड सबका मतलब डिबेट देख रही थी। मैं भी न्यूट्रल हूँ, वो सर जैसे बोले न्यूट्रल हूँ मैं उनके लिए। एंड वन थिंग आई वांटेड टू से कि लाइक आरजे कर का जो केस था, उसका मैं बिहार से आई हूँ, मुझे कोई वहाँ पे डर नहीं था। मतलब बिहार सबसे पिछड़ा माना जाता था, जबकि अभी नहीं है। जो यहाँ पे आके मुझे आरजेकर के बारे में पता चला था, उस केस का सर क्या हुआ अभी तक तो कुछ नहीं है। चाहे वो टीएमसी का ही तो था ना भी, तो उन्होंने क्यों नहीं मतलब इस पे। जी, आरजेकर को लेकर मैं बिहार से आई हूँ। जी नमस्ते, मैं आ रहा हूँ भैया जी, खड़े हुई। एक उधर से, अरे एक तो महिला बोलছেন दादा, एक तो महिला जवाब দিচ্ছে। अरे ভালো করে দাঁড়াও হ্যাঁ, आई लव यू, মানে ভালো লাগছেন দাদা আপনি? হ্যাঁ বলুন। বলতে চাই, আপনি দেখছেন যে সমস্ত বিহার থেকে কিন্তু আমাদের বাঙালি কল্যাণীতে বসবাস করছে, তাহলে কল্যাণীর মেয়েরা তো সুরক্ষিত বলে কি যেখানে আসছে, বুঝুন এরা আমাদের একটা কথা আপনি বুঝুন যে এরা আমাদের কল্যাণীতে কত সুরক্ষিত। তারা দূর থেকে সব আমাদের এই কল্যাণীতে বসবাস করতে এসছে বাংলায়, তাহলে বাংলা কতটা আমাদের মহিলাদের। আমরা उतनी दूर से आप यहाँ पे आई हैं, आप सुरक्षित हैं यहाँ पे, और आप ये बात कह रही हैं। বলছি অভয়ের মা, আজকে অভয়ের মা তো নিউট্রাল থাকা দরকার ছিল, সে আজকে বিজেপি হয়ে কেন দাঁড়ালো এবং দাঁড়িয়ে গুপি গুপি ডান্স করছে। অভয়ের মা, তার মেয়ে মারা গেছে, নাচতে পারে, সব গুপি গুপি ডান্স করছে, কেন করতে পারে? अभया की माँ चुनाव में लड़ी हैं और वो क्यों डांस कर रही हैं, ये सवाल मैं आ रहा हूँ दादा, आ रहा हूँ। हाँ जी दादन, बोलो। चूंकि अभया का बात उठा और वो महिला है, हाँ? मैं उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। हाँ? हमारी दल महिला का सम्मान करती है। हाँ? मैं उनको बोलूंगा उनके बारे में, उनके जो लीडर हैं
वो भी परसों दिन बोल के गए हैं, अभय के माँ के बारे में कोई भी कुछ बोले शालीनता बजाय रखे। वो जो बोली अभी डांस कर रही है, वो एक फेक वीडियो, डिलीटेड वीडियो प्रमाणित हो चुका है। इसको लेके एक नेशनल टीवी चैनल के सामने एक रिप्रेजेंटेटिव होके, एक नेशनल पार्टी वो अपने आप को बोलते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन करके इतना गंदा बात बोलना, आई कंडेम दैट थिंग, आई कंडेम दैट थिंग ऑन बिहाफ ऑफ अभय's मदर। राइट राइट दीदी की होलो क्या खड़ी हुई फिर क्या बोल रही थी आप? हैं? मैं बोल रही हूँ कि बोलिए আমি বলছি যে একজন মহিলা হয়ে আরেকজন মহিলার সম্বন্ধে নিজে ডান্স করছে, যাদের যুবরাজ বলেছেন যে অভয়ার মায়ের সম্বন্ধে কোনো কটুকর কথা বলতে না। राइट अबला की माँ जी 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 हाँ जी क्या कह रही? আমার কথা বলা হলো যে অভয় মা আজকে সে নিউট্রাল দাঁড়াতে পারতো, উনি কেন আজকে বিজেপি দাঁড়ালো? তাহলে স্বার্থ আছে, উনি বিক্রি হয়ে গেছে। আমার তো মনে হয় উনি অভয়ের মাই না, উনি হলে দাঁড়াতে পারতেন না। আমরা তো ওনাকে সম্মান করি। না 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 আসলে আসলে আরজি কর নিয়ে কথাগুলো তোলাই উচিত। कोई अभया की माँ ही है और वो एक स्वतंत्र रूप से वो अभय की माँ ही है और हम उन्हें बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। वो जो भी डिसीजन लिया है वो ठीक है, मगर हमारा जो नेता है अभिषेक बैनर्जी वो कह के गए हैं कि शालीनता बजाय रखिए, उनके बारे में कुछ मत कहिए। तो राइट 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 दादा बोल ना क्यों आप क्यों बोल रहे आज लो सर मुझसे जो बीजेपी की तरफ से जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, मुझसे उनका सवाल है मेरा कि यहाँ से पिछले 5 साल से जो बीजेपी के विधायक थे, कल्याणी में अगर एक भी उन्नयन हुआ है तो बताएं। कल्याणी में एक भी उन्होंने कोई विकास का काम हुआ है तो बताएं। सबसे बड़ी बात देखिए, मैं बताता हूँ, कल्याणी में मैं बताता हूँ कल्याणी में हमारे विधायक थे। मैं खुल कर, आप लोग सुनिएगा, आप लोग प्रश्न पूछे हैं, मैं उत्तर दे रहा हूँ। कल्याणी में हमारे विधायक थे, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत, यहाँ पे पंचायत भी है, म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत दोनों इन लोगों के हाथ में था। मेरा बात सुनिए आगे, आप अपने प्रश्न पूछा, मैं उत्तर दे रहा हूँ। आप जो है इसके बाद आप जो है जब हमारे जो है विधायक जो है आपका जो है चरजजीरा में ब्रिज के लिए पैसा दिए, इन्होंने पास नहीं किया। जितना भी जो आप इनको जो है ग्रामीण मंडल में जितना भी काम करने गए, इनका पैसा पास नहीं किया। काहे, किसने नहीं किया? कि लीफलेट में विधायक का नाम रहेगा, इसलिए इन्होंने एक भी काम करने नहीं दिया। एम्स में बहुत काम किया उन्होंने प्रत्येक टाइम में। और दूसरा बात यह है, इस जगह पे कल्याणी में जो है जितना भी दुर्नीति हुआ है सब इन लोगों के अंडर में हुआ है। कोई भी काम इन्होंने विधायक को करने नहीं दिया है। এখানে 5 বছরে উনি যেটা বললেন যদি সেটা হয়ে থাকে তাহলে উনি শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন যে আমরা এখানে জমা করেছিলাম, মিউনিসিপ্যালিটি করেনি, এসডিও করেনি। ওরা কোনোদিন কিছু করতে পারেনি, কিছু একটাই মাত্র করেছে, একটা হাইন মার্চ। अगर इन्होंने काम के लिए दरखास्त दिए तो वो दरखास्त कहाँ है? वो दरखास्त का वो प्रूफ कहाँ होना चाहिए? উনি ধরুন উনি যদি কাজের লোক হতেন তাহলে ওনাকে এবার তাড়াতেন না, ওনাকেই রেখে দিতেন, কিন্তু উনি কাজ করেননি বলতে। আমাদের বলে দিচ্ছি, কাজের লোক উনি অনেক বেশি ছিলেন, অনেক কাজ করেছেন, সবকিছু করেছেন। আর শুনেন, তাড়ানোর কথা ওটার জন্য নয়, আমরা চাইছিলাম ভূমিপুত্র। राइट 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 जी मैं आया। देखिए, मैं जब आपसे बोलने के लिए कहता हूं तो आप चुप हो जाती। जी हाँ, अंबिका राय है ना, जो अंबिका राय, क्या? अरे आपका नाम क्या है? जो अंबिका राय है ना, अरे आपका नाम क्या है? गोविंदा है, हैं? गोविंदा है, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, इधर आओ, आशो आजो गोविंदा, आ जाओ दादा, आ जाओ। अरे हमको भी तो समझ में आना चाहिए। जी आइए, बोलो दादा। आई गजब, आई गजब, क्या बात, वाह। आइए पूछते हैं देश के लाल से एक सवाल। हाँ जी, जो अंबिका राय है ना, कौन है अंबिका राय? जो एमएलए है, एमएलए, हाँ, 5 पैसा काम नहीं किया था। 5 पैसे काम नहीं 5 किया? पैसा काम नहीं किया, बोलिए 5 पैसे का काम नहीं किया था। क्यों? 5 पैसे का काम नहीं किया? ना, नहीं किया, काम नहीं किया। हाँ, काम नहीं किया था, चोरी किया था, एम्स में चोरी किया था, चाकरी चोरी किया, एम्स से चाकरी चोरी किया, वो अंबिका राय है। काम नहीं, काज नहीं किया, पास नहीं किया, 5 पैसा का काज नहीं किया, 5 पैसे का भी काज नहीं किया। आप की काज करें दादा? আমি ব্যবসা করি, हैं? আমি ব্যবসা করি, व्यवसाय करें की व्यवसाय? আমার सब्जी व्यवसाय। सब्जी व्यवसाय। ओ प्लीज कम, आ रहा हूं जी। ना 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 ना, एनीबॉडी वांट? जी बोलिए आप। एमएलए का जो कोटा होता है 60 लाख ईयरली, 5 साल में 3 करोड़ 70 लाख का
काम क्या क्या किए हैं उसका सारा लिस्ट ऑन मीडिया ऑन रिकॉर्ड वो दे चुके हैं, पहला बात। दूसरा बात, इम्प्लीमेंटेशन, एक शब्द होता है इम्प्लीमेंटेशन, वो इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब यहाँ के प्रशासन, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हंस रहे हैं आप, ठीक है, तो वो प्रशासन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो करते नहीं है, उनका नाम फलक में लिखेगा। दादा मैं इसलिए हंस रहा हूं कि ममता दी कहती हैं कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन सेंटर हमें काम नहीं करने देता, तो दोनों वही बातें हैं। आपके लिए यह परेशानी है, तो वहां से दीदी कहती हैं कि हम तो काज करना चाहता है लेकिन उधर से सेंटर हमारा पैसा रोक देता है, तो यहाँ पे ये वहां पे वो। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते, क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्रावणी सरकार। श्रावणी जी क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ? हाँ, हाउसवाइफ। सबसे पहले तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं। हाउसवाइफ दुनिया का सबसे कीमती और सबसे मतलब जो ऊपर वाला स्थान वाला काम है वो ये है, सैल्यूट है आपको जी। अरे कहां जाएगा, जहां भी जाएगा यहीं आएगा, सारा रास्ता यहीं आ रहा है जी। कल्याण जी बोलिए, श्रावणी जी बोलिए। হ্যাঁ সেটাই বলছি যে আজ আমরা বাংলাতে মেয়েরা খুবই সুরক্ষিত, কিন্তু এনরা যে বলছে যে जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं, বিজেপি বল रहे हैं যে ওনরা বিহার থেকে এখানে এসেছে, মানে ওনরা বিহার থেকে, मैं वो ट्रांसलेट करूंगा, वो बिहार से यहाँ आए हैं। বিহার से এখানে এসে বলছে আরজি কলেজে অবস্থাটা হয়েছে, উনি তো ভয় পাচ্ছে, তো ওনার কি উনি কি সুরক্ষিত নয় বাংলায় এসে? वो जो बिहार से यहाँ आके काम कर रही हैं, क्या वो यहाँ सुरक्षित नहीं है जब वो आरजेकर का नाम लेती हैं या आरजेकर खान का नाम लेती हैं? जी डर तो सबको लगता है, तो डर तो सबको लगता है, डर तो सबको लगता है। मैं बस पूछ रही थी कि उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। डर तो सबको लगता है, लेकिन मैं बस पूछ रही हूँ कि उसका क्या हुआ। कांग्रेस लिपिका, हम इतना वॉइस रेस ना जो पावर में होता है उसका जरूरत नहीं पड़ता, इतना वॉइस रेस। अब देखिए ये भी जो एक मिनट दीदी, नो दिस इज नॉट द वे, प्लीज सिट डाउन। जो सत्ता में होता है, जो पावर में होता है, उसको वॉइस इतनी रेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और एक बात है, आप पोइट्री समझते हैं तो? हाँ, थोड़ी पोइट्री जानता हूँ। सुकुमार राय का नाम सुना अरे है? कौन नहीं, सुकुमार राय को अगर किसी ने नहीं पढ़ा, हमने तो अपने बच्चे को सुकुमार राय की कविताएं सुना के बड़ा किया है। अब आपको भरोसा हुआ कि ये बंगाली है कि नहीं है? पूरा बंगाली हूं मैं, खाटी बंगाली। और सुनो दादा, तुमसे ज्यादा बड़ा बंगाली हूं मैं बता रहा हूं, मैं बिल्कुल पक्का बोल सकता। सुकुमार राय जिसने नहीं पढ़ा और जिसने अपने बच्चों को नहीं सिखाया या सुनाया सुकुमार राय, वो क्या जाने बंगाल। ये दोनों के बारे में सुनिए, सुकुमार राय लिखे थे ये, দুটোই বাঁদর দুটোই গাধা, রোগা মোটা সমান হাদা, ভণ্ড বেড়াল পালের ধাড়ি, লাগাও মুখে ঝাঁটার বাড়ি, মাথায় মাথায় ঠুকে ঠুকে চুনকালি দাও দুটোর মুখে। इतना व्यंग्य है सुकुमार जी। मैं आया जी, नमस्ते, यहाँ आइए, पास आइए मेरे, यहाँ आइए, कम हियर, दोनों लोग आइए, प्लीज कम हियर, आशो आइए। आइए, नमस्ते, क्या नाम है आपका? मृण्मयीशील। मृण्मयी सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इधर आइए, पास में आइए यहाँ जी। बड़ी देर से खड़ी थी आप, बहुत देर से यहाँ पे मैंने देखा। साथ में आपके कौन है? हस्बैंड है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हस्बैंड है वहां पे खड़े जी। आइए पूछते हैं देश के लाल से एक सवाल। कुछ कहना चाहती हैं आप, कुछ बोलना चाहती हैं? बांग्लाয় बोलो, हिंदी बोलो, जो मन हो वहां से बोलिए। আমি চাই যে আমাদের বাংলায় উন্নতি হোক, পরিবর্তন আসুক, মানে আমরা সব দিক থেকে মানে অসুবিধায় আছি। আমার নিজের বাবার চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের জন্য আমরা কিছু পাইনি বলে। हमारे अपने फादर की चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं चला, नहीं चला, বললো বেরিয়ে যান এখান থেকে, হবে না এই কার্ডে। राइट, थैंक यू जी। हाँ जी, मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक सैनिक हूँ, हाँ, आर्मी से रिटायर्ड मैन हूँ। आज बंगाल का हालत देखकर मेरे को रोना आता है। दूसरा स्टेट कितना आगे चला गया, और बंगाल जो सोने का बंगाल था आज लोहे का भी नहीं है, ठीक है। और आज जो नारा देते हैं जय बांग्ला, ये जय बांग्ला कहाँ का नारा है? ये बांग्लादेश का नारा है, नो भारत का नारा
नारा नहीं है, भारत का नारा नहीं है, ये बांग्लादेश का। आप गलत बोल रहे हैं, बांग्लादेश का नारा नहीं है, बांग्लादेश का नारा है। अब एक इशू है, भारत का नारा नहीं है। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर मिलेंगे।